धन्यवाद। हमारे शब्द सुमन स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जय जय श्री राम। धन्यवाद। आज हमारे बीच लोकसभा चुनाव के निमित्त चुनाव प्रचार के लिए आए हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कनकमल कटारा साहब, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय शंकर जी डेचा, हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश मंत्री बहन अनीता जी, जिला प्रमुख बहन सूर्या जी, पूर्व प्रधान रेखा जी और हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, बांसवाड़ा से पधारे हमारे बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष आदरणीय लाभचंद जी पटेल साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष, और मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सबकी ओर से मैं माननीय मालवीय जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कार्यकर्ता बंधुओं, 26 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव इस देश की दिशा तय करने वाले हैं, इस देश को समृद्धि की ओर ले जाने वाले हैं। पिछले 10 साल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रकार से सर्वस्पर्शी समावेशी विकास हुआ। क्यों? क्योंकि वो गरीब के घर पैदा हुए, उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा। तो जिस दिन सदन में पहली बार प्रवेश किया, माथा टेक करके अपना संकल्प दोहराया कि मेरी सरकार, मोदी की सरकार गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए होगी। और हमने पिछले 10 साल में देखा कि गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण का जो संकल्प था वो पूरा हुआ। हमने देखा कि देश की सीमाएं असुरक्षित थी, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, देश के अंदर आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हुआ और देश और दुनिया में पिछले 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान का नाम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गौरवान्वित हुआ है। और माननीय मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में विकसित भारत बने। और इस वजह से उन्होंने जब राम मंदिर का, जब हमारा रामलला का मंदिर का जब प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके अंतिम उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि मुझे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आप लोग बनाते हैं तो मेरे जो बचे हुए काम हैं, जो काम शेष रह गए हैं, जो विकास के अंदर अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जो काम करने की आवश्यकता है, उन तमाम कामों को मैं तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में जब आऊंगा तो उन सारे कामों को पूरा करूंगा। और जो 2047 के अंदर विकसित भारत का सपना है, उस सपने को पूरा करूंगा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने जैसे ही मेरी सरकार शपथ लेगी, 100 दिन का कार्यकाल का उन्होंने एजेंडा तय कर दिया है कि जिस दिन से शपथ लेगी उस पहले दिन से मेरी सरकार काम करना शुरू करेगी। तो मैं समझता हूं कि जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, इस देश को सशक्त भारत बनाना, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना, इस देश का पुराना गौरव वापस दिलाना, तो मैं समझता हूं आप और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि 26 तारीख को अधिक से अधिक हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके माननीय मालवीय जी को हम यहाँ से विजयश्री दिलाएं। हम सौभाग्यशाली है कि मालवीय जी जैसे कुशल नेतृत्व के धनी, जिन्होंने राजनीति में लंबा सफर तय किया है और अपनी काबिलियत से उन्होंने जहां जिस परिवार में रहे हैं बड़ी दृढ़ता के साथ इस क्षेत्र के अंदर विकास के काम किए हैं। और ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तय करके हमारे बीच भेजा है। और इससे बड़ा सौभाग्य यह है कि माननीय कनकमल कटारा साहब हमारे इस क्षेत्र में लंबे अरसे से हमारे बीच में रह करके भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए। और आज दोनों भाई एक साथ मिलकर के, एक बड़ा भाई और छोटा भाई, दोनों कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में आप और हम सब की जो मन की भावना है, मन की आकांक्षा है, उनको आने वाले समय में पूरा करेंगे।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के अंदर जिस तरह का माहौल है, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ये शांतिपूर्ण एरिया है, एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, भाईचारे के साथ हम रहते थे। लेकिन कुछ समय से यहाँ सामाजिक समस्या बिगड़ रही है, यहाँ माहौल अशांत हो रहा है। ये शांत माहौल, ये जो भाईचारा बिगड़ा है, वो आने वाले समय में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और माननीय मालवीय जी हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जब सदन में पहुंचेंगे और डबल इंजन की सरकार 4 जून के बाद जब अपना कार्य प्रारंभ करेगी, तो इस क्षेत्र के अंदर शांति और चमन भी आएगा, भाईचारा भी बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को जो संबल मिलने की जरूरत है वो संबल भी मिलेगा, मातृशक्ति को जो संरक्षण की आवश्यकता है मातृशक्ति को संरक्षण भी मिलेगा, किसानों को समृद्धि के लिए उन तमाम योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और मैं समझता हूं जिस तरह की कल्पना इस क्षेत्र के लोगों को विकास को लेकर के है, वो सारी आकांक्षाओं पे हमारी सरकार पूरा करेगी और हम सब लोगों का जो सपना है वो पूरा होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुनश्च आप सबकी ओर से, भले हम यहाँ संख्या में अभी, क्योंकि अभी सावों का समय है, हमारे यहाँ आसपास क्षेत्र में मंदिर प्रतिष्ठाओं का कार्यक्रम होने की वजह से कुछ संख्या प्रभावित हुई है, लेकिन इन सब इस औद्योगिक क्षेत्र की जनता का मन आपके प्रति है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 26 तारीख को हम सब लोग मिलकर के अधिक से अधिक मतदान करके मालवीय जी को हम यहाँ से विजय श्री दिला करके भेजेंगे। एक बार उनको विश्वास दिलाएं, भारत माता की जयकारा बोल के, भारत माता की, भारत माता की।